प्यार अंधा होता है, सभी लोगों ने सुना है, लेकिन देखा भी होगा तमाम लोगों ने। लेकिन जो देखने लायक सोशल मीडिया पर तो रहा है वो कहानी है बादल की, जो सना के प्यार में पाकिस्तान बिना वीज़ा बनवाए हुए चले गए हैं और 10 साल की उन्हें जेल हो गई है। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कौन सी कहानी है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, मैं कौल किशोर यूट्यूब चैनल 1090 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहानी आपको विस्तार से समझाता हूं। कहानी दरअसल अलीगढ़ के नला चौरा की कहानी है। वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम बादल है, और बादल अपने घर में खेती किसानी का काम करता है। माता पिता भी बहुत दुखी हैं उनकी कहानी को लेकर के, उनके साथ जो हुई घटना को लेकर के। घटना ये हो गई है कि जो बादल है, तो बादल इस समय पाकिस्तान की जेल में है। दरअसल पाकिस्तान की जेल में इसलिए चले गए हैं क्योंकि बादल इधर 2.5 साल से एक सना नाम की लड़की जो है, जो पाकिस्तान की रहने वाली है, उससे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन सना करती है नहीं करती है इसका कोई अभी ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन बादल की तरफ से बताया जा रहा है कि बादल सना से बहुत प्यार करते हैं और प्यार के अंधेपन में न जाने किस तरह से पाकिस्तान चले गए हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो ये बिना वीज़ा के पाकिस्तान चले गए हैं, और वहाँ जब वीज़ा नहीं होता है इनके पास तो इनसे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ के दौरान इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। क्योंकि आप बिना वीज़ा किसी भी देश में एंट्री करते हैं तो वह इनलीगल है। कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई करके धारा जो इसकी है, जो अधिनियम है, उसके तहत इन्हें जेल में डाल दिया गया है। यहाँ पर सना से बातचीत की गई है। सना से पूछा गया है कि क्या आप इसे जानती हैं, क्या आप शादी करना चाहती हैं। तो लड़के ने बताया है कि वो सना से शादी करने के लिए चला गया था, लेकिन इस मामले में जो लड़की सना है वो कहती है कि मान लो मेरी दोस्ती कम से कम 2-2.5 साल से है और फेसबुक से बातचीत होती रहती है, मगर इस बातचीत के दौरान कभी शादी की कोई बात नहीं हुई है, और मैं शादी के लिए ज़रा सा भी एग्री नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। फिलहाल मेरी बातचीत होती थी, मेरी आपस में दोस्ती थी, लेकिन शादी को लेकर के मेरा कोई भी रवैया अभी नहीं है। लेकिन जो हरकत बादल ने की है, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सना ने एक बार कहा कि मैं कानून से गुहार लगाती हूँ, पाकिस्तान सरकार से उम्मीद करती हूँ कि बादल सिर्फ मेरे प्यार के कारण यहाँ चला आया है, लेकिन वह किसी और प्रकार का दोषी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार उस मुद्दे पर सुनवाई नहीं कर रही है, और उनके माता पिता से भी पूछा जा चुका है, तो उनके माता पिता ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं किसी बादल को नहीं जानता हूं। ये सना के माता पिता बोल रहे हैं। बल्कि जब यहाँ इनके अलीगढ़ में नगरा चौला के गांव में जब बादल के घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या राय है, तुम जानते हो इसको, नहीं जानते हो, सना के प्यार के बारे में आपको मालूम था, बादल के प्यार के बारे में मालूम था कि नहीं मालूम था, तो इनके घर वाले कहते हैं कि मुझे भी इसकी कोई ख़ास जानकारी नहीं थी। लेकिन इनकी एक बुआ है जो बताती है कि आज से काफ़ी दिन पहले ये बादल मुझसे बातचीत कर रहा था और कह रहा था कि बुआ जी मुझे दुबई जाना है, और दुबई जाने के लिए कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता है, किस तरह से जाएंगे, तो उसमें इसको सही जानकारी बुआ को भी नहीं थी। तो बुआ ने कहा कि आपको जाना है, लेकिन वहाँ वीज़ा बनवा करके ही तब जाना पड़ता है, वीज़ा बनवा लीजिए पहले, कानूनी कार्रवाई जो भी है लीगल तरीके से जाइए। लेकिन ये कहता है कि अगर दुबई से हम पाकिस्तान जाना चाहें तो किस तरह से जा सकते हैं, लेकिन सही बात जानकारी उसे नहीं होती है। तो वो कहती है कि आपको ये जो विदेश मंत्रालय है, जो बाहर आने और जाने की परमिशन देता है, वहाँ से जा कर के आपको बात करनी होगी, और बात करने के बाद ही आप कहीं जा सकते हैं। लेकिन जो प्यार का भूत चढ़ा हुआ बादल, उसने किसी भी जानकारी को नहीं प्राप्त किया। जैसे तैसे जो भी अधूरी जानकारी मिली, उस अधूरी जानकारी के तहत ये 30 साल का बादल पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ तरीके से एंट्री कर जाता है, जिसके विरुद्ध सरकार बहुत ही तेज़ी से कानूनी कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करने के बाद इसे जेल में डाल देती है। अब इनके घर वाले बहुत ही परेशान हैं, हैरान हैं, दुखी हैं, और घर वाले चाहते हैं पाकिस्तान सरकार से कि हमारे लड़के को, बादल को छोड़ दिया जाए। वो बेगुनाह है, उसका कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन जो कोई कसूर है तो बस ये है कि वो भारत से पाकिस्तान किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए नहीं गया है, पूरी तरह से अवैध रूप से दूसरे देश में जो
प्रवेश किया है वह उसका बहुत बड़ा गुनाह ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार से उम्मीद करती है फैमिली कि उन्हें छोड़ दे और उन्हें बरी कर दे और भारत वापस आने की इजाज़त दे। भारत सरकार से भी ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आदि से बहुत ही मिन्नतें की हैं, बहुत ही रिक्वेस्ट की है, याचिका दायर की है कि हमारे बेटे बादल को पाकिस्तान से वापस ले आया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या बादल वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ये सारे सवाल अभी उलझे हुए हैं। अभी किसी भी सवाल का कोई रूप, कोई पूरा तरीके से उत्तर नहीं मिल पाया है। जैसे ही उत्तर मिलता है हम आप लोगों के ज़रूर सामने लाएंगे। लेकिन जो बादल ने किया वो एक तरीके से बहुत ही अवैध है। फिल्मों का जो तरीका था, जो गदर फिल्म थी सनी देओल की, जो एक बार पाकिस्तान चला जाता है और अपनी प्रेमिका के लिए, लेकिन वो फिल्में थी। लेकिन हकीकत में ये जो इन्होंने किया है ये बहुत ही अपराधजनक है। ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानी में सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की अवैध गैर कानूनी तरकीब लगाना जुर्म है, जिस जुर्म के खिलाफ फंस चुका है बादल। लेकिन बादल वापस आता है कि नहीं आता है, अब यह हमारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, इन लोगों से जो भी पाकिस्तान से संबंधों के अनुसार, बातों के अनुसार जो बन पाता है, कार्रवाई जो हो पाती है, उस प्रकार से वापस लाने में हमारे भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार का जो भी तालमेल बैठेगा, उस तालमेल के अनुसार ही वापस आ पाएंगे। लेकिन जो प्यार है, जो बादल का जो सना है, इनके बारे में बहुत ही गलत अफवाहें उड़ रही हैं। सना के बारे में बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से अब इनकार करने लगी है कि मैं बादल को नहीं जानती हूँ, मेरा बादल का कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन बादल कितना प्यार करता था, कितना नहीं करता था, अगर उस लड़की ने बादल के प्यार को ठुकरा दिया और मुसीबत में फंसने पर उसने धोखा दिया, तो ये समझ लीजिए कि प्यार में कहीं ना कहीं सना ने बादल के साथ बहुत बड़ी बेवफाई की है। लेकिन इस बेवफाई के लिए उनके साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने घर और अपने देश में बैठी और सुरक्षित है, तो वो तो महफूज है। लेकिन बादल उसके प्यार में फंस करके पाकिस्तान की जेल में बंद है। वहाँ से उसने बहुत ही सरकार से उम्मीदें जताई हैं, भारत सरकार से और पाकिस्तान से भी, सरकार से भी कई बार उसने बात की है और कहा है कि मेरा और कोई दोष नहीं है। लेकिन दोष है कि नहीं है, सरकार तो बाद में समझती है कि दोष है कि नहीं है। सरकार तो पूरी तरह से पता लगाती है, पूरी तरीके से जांच बिठाती है कि आखिर ये बादल 30 साल की उम्र का लड़का घुसपैठ तरीके से हमारे पाकिस्तान में आ जाता है, तो इसका क्या कारण है। उसने अभी तो प्यार का एक झांसा बताया है, ये सही है नहीं सही है, लेकिन यह तो सत्य है कि 2.5 साल से सना ने बताया कि 2.5 साल से हमारी और बादल की दोस्ती चल रही थी। उस दोस्ती में प्यार की बातें बहुत हुई हैं, लेकिन शादी की अभी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन भाग दौड़ में, बहुत जल्दबाजी में बादल ने शादी के चक्कर में बहुत जल्दी भारत से पाकिस्तान जाने की जो प्रक्रिया अपनाई, जो इनलीगल तरीका अपनाया, उसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया है। अब सना या सना का परिवार भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार से कैसी उम्मीद करती हैं, क्या बात करती हैं। अगर उन लोगों की कोई बात हो जाती है, बात बन जाती है, या पाकिस्तान सरकार ऐसा सोचती है कि चलो इस लड़के को बरी कर दिया जाए, उसके बारे में जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि क्या हो सकता है उसके साथ। तो अभी तो खैर बादल पाकिस्तान की जेल में है, शादी का भूत उतर गया है, शादी के बजाय उसकी बर्बादी का जो समय आ गया है वो बहुत ही गंभीर हो गया है। अगर किसी भी हालात में, किसी भी प्रकार से वो फंस जाता है तो कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है बादल को। लेकिन उम्मीद करते हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से और पाकिस्तान सरकार से कि उसकी जांच बैठाई जाए, और जांच में अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है, केवल प्यार का ही मामला है और केवल प्यार के चक्कर में सना के पास शादी करने के लिए गया था, और अगर सना यहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, या मुझे शादी नहीं करनी है इससे, या मैं नहीं जानती हूँ इसको, या शादी करने के लिए नहीं बुलाया था, तो वहाँ पर
फिर तो बादल के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो कहती है कि हाँ हमारी ऐसी कोई बात हुई थी, या सना अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करती है, तो हो सकता है कि बादल की जान बच जाए और जब बादल को सज़ा से बरी कर दिया जाए। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि बादल के साथ क्या होगा। लेकिन जो भी होगा बादल के साथ, जैसे भी हमको खबर मिलती है, मैं आप लोगों को तुरंत पूरी कहानी फिर से बताता हूं कि बादल की ज़िंदगी में कौन से बदलाव होने वाले हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली एपिसोड में, जब आपको हम पूरी कहानी इनके बारे में फिर से समझाएंगे कि अब इनको क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसी खबर है, क्या हो रहा है। मैं पूरी जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली नई कहानी में। नमस्कार।